नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस ऑनलाइन मंच पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन जानकारी के साथ, और हाथ में रखिए नोटबुक और पेन। राइट, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस संगठन को कोविड टीकों की खुराक दी है? यह संगठन याद रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। याद रखिएगा, हाल ही में भारत ने इसको 2 लाख खुराक दी है, 2 लाख खुराक दी है उपहार में। यूएनओ याद रखिएगा दोस्तों, यूएनओ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 1945 में। इसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, ये इसके अध्यक्ष हैं। याद रखिए कौन सा संगठन हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन संगठन हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्व व्यापार संगठन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा। इसका मुख्यालय है जिनेवा कहां पे दोस्तों? स्विट्जरलैंड। आप ध्यान रख सकते हो, स्विट्जरलैंड के अंदर। राइट, और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में। इसका 1948 में इसका जो इसका मुख्यालय भी कहां है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय भी है दोस्तों कहां पे? स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा दोस्तों कहां पे? स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय भी है स्विट्जरलैंड में। और एक और संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 को। इसका मुख्यालय याद रखिएगा रोम। इसका मुख्यालय दोस्तों रोम, इटली में। इसका मुख्यालय दोस्तों रोम, इटली में। याद रखिए कौन सा संगठन है? यूएनओ। कौन सा संगठन है दोस्तों? यूएनओ। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश ने भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी की है? होमलैंड सिक्योरिटी बता दूं मैं आपको दोस्तों, होमलैंड सिक्योरिटी 2001 में इसका गठन हुआ था। 2001 में इसका गठन हुआ था दोस्तों कहां पे? अमेरिका में इसका गठन हुआ था। इसके कार्य याद रखिएगा दोस्तों, इसके कार्य हैं विमानन सुरक्षा और आपातकालीन सुरक्षा और सीमा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, ये इसके कार्य में शामिल है, होमलैंड सिक्योरिटी। और 2011 में भारत और अमेरिका आपस में इसके लिए करार हुआ था 2011 में। अब दोबारा से इसमें 2021 में इस पे बातचीत होने वाली है। कौन सा देश है दोस्तों? याद रखिएगा अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। तो ब्रिटेन की राजधानी दोस्तों लंदन, इसकी मुद्रा पाउंड। सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा रियाद, और इसकी मुद्रा है रियाल। इसकी मुद्रा याद रखिएगा दोस्तों रियाल। इसकी याद रखिएगा दोस्तों रियाल, सऊदी अरब की रियाल। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस, और इसकी मुद्रा है फ्रांस की यूरो। फ्रांस की मुद्रा याद रखिएगा दोस्तों, इसकी मुद्रा है यूरो। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? ये तैयार की जाती है दोस्तों फिच के द्वारा। फिच क्या है? आपकी एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। फिच आपकी क्रेडिट रेटिंग कंपनी। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? किसी भी देश को उसकी अर्थव्यवस्था और विकास के आधार पर रेटिंग दी जाती है। और किसी भी देश की विकास और अर्थव्यवस्था के आधार पर रेटिंग देने का मतलब होता है, कोई भी देश किसी भी देश में अगर निवेश करता है तो सबसे पहले वहां की वो रेटिंग देखता है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले वहां की रेटिंग देखता है, उसके बाद ही वो वहां पे निवेश करता है। रेटिंग से क्या होता है, किसी भी देश को एक अनुमान लग जाता है कि भविष्य में उसका निवेश कैसा रहेगा।
ये भी रेटिंग कंपनी है आपकी दोस्तों, ये भी रेटिंग कंपनी है। वर्ल्ड बैंक तो आप जानते ही दोस्तों, इसकी स्थापना 1945 में। मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी। कहीं कहीं इसकी स्थापना आपको 1944 में मिलेगी, तो घबराए ना, 1944 में स्थापना, 1945 में ये काम शुरू हुआ था इसका, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय संगठन ने या किस भारतीय संस्थान ने, आप ये भी बोल सकते हो संस्थान, किस भारतीय संगठन द्वारा पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन, फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम याद रखिएगा दोस्तों, क्वांटम मतलब है एनक्रिप्टेड संकेतों का प्रयोग करके, एनक्रिप्टेड संकेतों का प्रयोग करके ये की गई थी क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो किसने करी थी दोस्तों, ये करी थी इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना याद रखिएगा दोस्तों 1969। इसके अध्यक्ष हैं के सिवान, याद रखिएगा इसके अध्यक्ष हैं कौन है दोस्तों, के सिवान, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, याद रखिएगा दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की स्थापना कभी थी दोस्तों 1940 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बेंगलोर में, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बेंगलोर में। और DRDO इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा BML, इसकी स्थापना 1964 में, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1964 में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों कहाँ है, बेंगलोर में, इसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों कहाँ है, बेंगलोर में, इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। भारत अर्थ मूवर्स याद रखिएगा सबके बारे में, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश ने 2 वर्षों में 4 बार संसदीय चुनाव कराए हैं, किस देश ने 2 वर्षों में 4 बार संसदीय चुनाव कराए हैं, इस देश का नाम है इजराइल, इसमें 4 बार चुनाव हुए हैं, याद रखिएगा इजराइल। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, बस याद रखिएगा इजराइल, जहां पे 2 वर्षों में 4 बार चुनाव हुए हैं। इजराइल दोस्तों नई कंट्री है, इसकी याद रखिएगा राजधानी है जेरूसलेम, इसकी राजधानी दोस्तों जेरूसलेम। और अगर मुद्रा की बात करें, इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल, इसकी मुद्रा है दोस्तों न्यू शेकेल, UAE, इसको आप दुबई भी बोल सकते हो। इसकी राजधानी याद रखिएगा दोस्तों, इसकी राजधानी है अबू धाबी, इसकी राजधानी दोस्तों अबू धाबी। और इसकी मुद्रा है दिरहम, इसकी मुद्रा है दोस्तों दिरहम। चीन आपको पता ही था दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग, और इसकी मुद्रा है युआन, और एक और है रनमिनबी। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और इसकी जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा याद रखिएगा पाउंड स्टर्लिंग, इसकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हार्ट ऑफ एशिया समिट 2021, हार्ट ऑफ एशिया समिट, याद रखिएगा दोस्तों हार्ट ऑफ एशिया समिट। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, और ये 9वां संस्करण है, इसका 9th संस्करण है, याद रखिएगा दोस्तों 9th संस्करण, 9th एडिशन। और कहां हुआ था ये स्थान, इसका स्थान याद रखिएगा दोस्तों तजाकिस्तान, इसका स्थान याद रखिएगा दोस्तों तजाकिस्तान। 15 देशों ने इसमें भाग लिया, 15 देशों ने भाग लिया इसमें, याद रखिएगा। और 17 थे आपके सहायक देश, 17 थे सहायक देश, और 12 थे इसमें क्षेत्रीय संगठन या आदर्श संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया था। भारत कौन सा इसके अंदर, भारत याद रखिएगा दोस्तों, भारत है इसमें सहायक देश। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, इसकी राजधानी याद रखिएगा दोस्तों दुशांबे। और इसकी मुद्रा याद रखिएगा सोमानी, इसकी मुद्रा है दोस्तों सोमानी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और इसकी मुद्रा है दोस्तों यूरो,
इसकी मुद्रा है यूरो। ऑस्ट्रिया में याद रखिए दोस्तों ओपेक देशों का हेडक्वार्टर, ओपेक देशों का मुख्यालय कहां है दोस्तों? ओपेक देशों का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के अंदर। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा ताशकंद, ताशकंद। और इसकी मुद्रा याद रखिएगा दोस्तों, इसकी मुद्रा है सोम, इसकी मुद्रा है दोस्तों सोम। वेनेजुएला की कैरकस, वेनेजुएला की याद रखिएगा दोस्तों राजधानी कैरकस, कैरकस। और इसकी मुद्रा याद रखिएगा दोस्तों बोलीवर, इसकी मुद्रा है बोलीवर, इसकी मुद्रा दोस्तों बोलीवर। तो हार्ट ऑफ एशिया समिट 2021 का हुआ था आपका तजाकिस्तान में। इसका एक उद्देश्य भी याद रखिएगा, इसका उद्देश्य भी याद रखिएगा दोहरी शांति, दोहरी शांति। ये अफगानिस्तान के लिए कहा गया है, अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान के अंदर भी शांति और अफगानिस्तान के बाहर भी शांति, इसका उद्देश्य है दोहरी शांति। याद रखिएगा दोहरी शांति, राइट। अफगानिस्तान के अंदर भी शांति और अफगानिस्तान के आसपास भी शांति। अफगानिस्तान अभी काफी दिक्कतों में तालिबान की वजह से, तो ये हार्ट ऑफ एशिया समिट किया गया था। याद रखिएगा 15 देशों ने इसमें भाग लिया था, 17 सहायक देश थे और 12 इसमें क्षेत्रीय संगठन थे। 12 क्षेत्रीय संगठन या अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इसमें भाग लिया था। कहां पे हुआ था ये? तजाकिस्तान। कहां पे? दुशांबे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एजी पिंटो कौन थे? एजी पिंटो कौन थे? ये थे एक सेना नायक। इन्होंने 1971 में भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान सेना युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था, सेना का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा किया था। और यहीं से ही बांग्लादेश का जन्म भी हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और ये 97 वर्ष के थे जो हाल ही में गुजर गए। इनका एक नारा भी था, नारा याद रखिएगा, बैश ऑन रिकॉर्ड सले, बैश ऑन रिकॉर्ड सले, ये इनका नारा था। याद रखिएगा। एजी पिंटो कौन थे? सेना नायक। भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 में इन्होंने सेना का नेतृत्व किया था और हाल ही में इनका देहांत हो गया है। 97 वर्ष के थे ये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयवीर सिद्धू, गुरप्रीत सिंह, आदर्श सिंह का संबंध किस खेल से? इनका संबंध है शूटिंग से, ISSF। देखिए दोस्तों काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, काफी बार ये टॉपिक भी रिपीट हो चुका है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। याद रखिएगा ISSF। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1907 में, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1907 में। इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया था म्यूनिक में, इसका मुख्यालय याद रखिएगा म्यूनिक। कहां पड़ता है दोस्तों? जर्मनी में। देखिए जर्मनी में। और बता देता हूं इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने जीता है सिल्वर पदक जीता है इन्होंने, सिल्वर पदक। इसको बोलते हैं रजत पदक, याद रखिएगा रजत पदक। और ये वर्ल्ड कप कहां हो रहे थे आपके दोस्तों? ये वर्ल्ड कप कहां हो रहे थे? ये वर्ल्ड कप हो रहे थे आपके न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। इसकी और जानकारी बता देता हूं। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, 30 गोल्ड मेडल। और दूसरे नंबर पर है अमेरिका। ये क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुका है गोल्ड मेडल के लिए। आपको याद हो तो राही सरनोबत, चिंकी यादव, मनु बाकर, जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग के अंदर। याद है दोस्तों? अगर आप जुड़े रहते हो तो आपको याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना याद रखिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। याद रखिएगा ये रहा कुसुम स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इंग्लिश में भी यही होगी, हिंदी में भी यही होगी, याद रखिएगा। 2018 में ये शुरू की गई थी, 2018 में ये शुरू की गई थी। याद रखिएगा कौन सी है ये? आपकी ऊर्जा सुरक्षा अभियान। याद रखिएगा दोस्तों कौन सी है? ऊर्जा सुरक्षा अभियान। ये भारत में ऊर्जा सुरक्षा और
ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए है 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया है। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, उत्थान सुरक्षा उत्थान महाअभियान, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, याद रखिएगा। राइट, तो इसका संबंध किससे? ऊर्जा सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 15 बाघों को गोद लेने की घोषणा की है? देखिए, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, याद रखिएगा दोस्तों, ये पार्क है आपका कहां पे? हैदराबाद में। ये है पार्क आपका हैदराबाद में। बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 बाघों को गोद लेने की घोषणा की है। एसबीआई की स्थापना याद रखिएगा दोस्तों 1955। मुख्यालय इसका मुंबई में, इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, इसके अध्यक्ष दोस्तों दिनेश कुमार खारा। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना याद रखिएगा दोस्तों 1908 में। और आरबीआई की स्थापना याद रखिएगा दोस्तों 1935, पहले भी आपको बताइए। और इसका राष्ट्रीयकरण अगर पूछे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण याद रखिएगा दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना याद रखिएगा 1906 में। राइट दोस्तों, ये थे अब तक के 10 लेटेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चन। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए आने वाले कुछ लेटेस्ट और अपडेट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।